नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राहुल एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल डॉक्टर राहुल वेदा पर। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुख्य बीमारी, जिस बीमारी का नाम है साइनस की बीमारी। हमारे चेहरे की हड्डियों में 4 प्रकार के खाली स्थान होते हैं, जो कि हमारे माथे में, गालों में, आंखों के बीच और नाक के पीछे। इनका काम होता है सांस की हवा को साफ करना, आवाज को गूंजदार बनाना और सिर को हल्का रखना। जब इन जगहों पर बलगम और सूजन भर जाती है तो उसे साइनोसाइटिस कहा जाता है। अब इसके लक्षण की हम बात करें तो नाक बंद होना, सिर दर्द होना, खासकर माथे और आंखों के बीच चेहरे पर भारीपन लगना, पीला या हरा कफ निकलना, सूंघने की शक्ति कम होना, बार बार जुकाम आना, छींके आना, नाक से पानी बहना। आयुर्वेद में इसे पीनस रोग कहा जाता है। यह रोग मुख्य रूप से कफ और वात दोष के बिगड़ने से होता है। अब बात करते हैं आयुर्वेदिक इलाज की कि साइनस को ठीक करने के लिए 3 मुख्य चीजें कौन सी है। पहला स्नेहन चिकित्सा, दूसरा स्वेदन चिकित्सा और तीसरा नस्य चिकित्सा। स्नेहन का मतलब क्या होता है कि हल्के हाथों से तेल की मालिश। हमको क्या करना है कि सरसों का तेल लेना है और उस तेल से माथे पर, नाक के आसपास और सिर पर लगाया जाता है। हल्के हाथ से उसको मालिश की जाती है। इससे क्या होता है कि बलगम हमारा नरम हो जाता है। दूसरी चिकित्सा में स्वेदन। स्वेदन का मतलब होता है भाप लेना। भाप में हम अजवाइन, हल्दी की भाप ले सकते हैं। अब उस भाप को लेते कैसे हैं? हमको अजवाइन को तवे पर सेकना है और उसकी जो भाप निकलती है उसको हमको सूंघना है। उसके साथ अगर हम हल्दी और मिला दें तो उन दोनों की जो भाप आएगी उसको सूंघने से बहुत ही अंदर तक जो कफ है वो पिघलकर ढीला हो जाता है। तीसरी चिकित्सा में नस्य चिकित्सा। सबसे खास उपचार यही है। स्नेहन स्वेदन के बाद रोगी को लेटाकर नाक में 2-2 बूंद सरसों का तेल, तिल का तेल या अणु तेल, जो किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल पर या किसी भी आयुर्वेदिक हॉस्पिटल पर निशुल्क मिल जाता है। इसका नाक के अंदर 2-2 बूंद डालने से ये क्या करता है कि कफ को बाहर निकाल देता है, नाक खुल जाती है, सिर दर्द और भारीपन कम हो जाता है। इसके अलावा कुछ औषधियां भी हैं जो कि बहुत ही चमत्कारिक लाभ करती है, जिसमें कि त्रिकटु का चूर्ण, जिसमें सौंठ, मरीच और पिप्पली आती है। इस त्रिकटु का चूर्ण को शहद के साथ लेने से निश्चिंत ही इस रोग से छुटकारा मिल जाता है। इसके अलावा एक शीतोपलादी चूर्ण आता है और इस शीतोपलादी चूर्ण को भी शहद के साथ अगर 1-1 चम्मच सुबह शाम सेवन करेंगे तो निश्चिंत ही इस रोग से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा एक बहुत अच्छी औषधि है जो कि हमारे घर के पास आराम से मिल जाएगी। तुलसी और गिलोय का काढ़ा बनाकर अगर हम इसको लेते हैं तो बहुत अच्छी तरीके से इससे आराम मिल जाएगा। भाप लेना, हल्दी नमक के गरारे करना, गुनगुना पानी पीना, ठंडी चीजें जैसे आइसक्रीम और दही से बचना, आहार और दिनचर्या पर भी हमको ध्यान लगाना है। इसके अलावा अगर अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम रोज करेंगे तो यह बहुत ही खास लाभदायक रहेगा। धूल और धुएं से हमको बचना रहेगा। आधुनिकता में इसके इलाज के लिए एंटीबायोटिक या सर्जरी की जाती है, लेकिन आयुर्वेद जड़ से इलाज करता है, दोषों को शांत करके स्थायी आराम देता है। तो मित्रों याद रखिए, साइनस का सही इलाज क्रम से होता है। पहले स्नेहन, फिर स्वेदन और अंत में नस्य। अगर यह नियमित रूप से किया जाए तो साइनस की समस्या से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।